हम जा रहा हूँ स्कूल। हाय गाइज बोलो। हाय गाइस। मैं स्कूल जा रहा हूँ बोलो। मैं स्कूल जा रहा हूँ। कैसे हैं आप बोलो। कैसे आप? सो गाइज देख सकते हैं यहाँ पर किस्सू का स्कूल है ये देख सकते हैं ये सरयू नदी के किनारे ही स्कूल है ये। यहाँ पर सरयू नदी है तो यहाँ पर किस्सू को छोड़ के फिर प्रिया हाय बोलो। फिर प्रिया को छोड़ने जाऊंगी मैं, फिर जाऊंगी यहाँ से ड्यूटी। हे गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। लीला कोरंगा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज कैसे हैं आप, उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इस ठंड सीजन का एंजॉय ले रहे होंगे। सो गाइज ऊपर को ठंड इतनी है मैं बता नहीं सकती, मेरी आवाज़ भी चेंज हो रही है, बहुत जुकाम भी लगा है क्योंकि इस रोड से मुझे रोज़ आना पड़ता है। देखिए अभी तक पाला पड़ा हुआ है पूरी रोड में, 8-9 किलोमीटर की रोड में बिल्कुल धूप नहीं आती, पूरी रोड में पाला है। सो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ दुलम माँ भगवती गांव दुलम से। तो देखिए वहाँ पर माता रानी का मंदिर दिख रहा है। सो गाइज आज मैं क्या कहूँ आपको, आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पर से मंदिर में जाने का तो टाइम नहीं मिला, माँ का मंदिर दिख रहा है तो सबसे पहले उनको मेरा नमन है क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी को एक नई मंजिल मिल गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी मुझे मिली है। सो गाइज परसों जो टेस्ट दिया था उसका रिजल्ट कल शाम को आया और मैं पास हो गई हूँ, मेरा नंबर भी आ गया है। तो अभी तक मैं ब्रांच में नॉन गवर्नमेंट जॉब करती थी, अब मेरी पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब लग गई है। सो गाइज बता नहीं सकती आज मेरी मेहनत ऐसे रंग लाई है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, नर्वस भी हूँ क्योंकि अपनी किस्मत पे मुझे इतना भरोसा तो नहीं था कि मुझे ज़िंदगी इतना सब कुछ दे देगी। क्योंकि ज़िंदगी में मैंने बहुत दुख दर्द और संघर्ष किए हैं आज तक। मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी खुशी, इतनी बड़ी सफलता मुझे मिलेगी। खैर अपनी मेहनत पर मुझे पूरा विश्वास था। सो गाइज तो आपको बता दूं, जब मैं 16-17 साल की थी तो इस छोटे से गांव में मेरी शादी हो गई थी, तब मैं 11वीं में पढ़ती थी। तो शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्ची पैदा होना, सब कुछ जिम्मेदारियां जो हैं आ जाती हैं। फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, तो इंटर भी मैंने शादी के बाद किया। जैसे इंटर पास किया तो मेरी बड़ी लड़की हो गई थी, तो उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। ये देखिए यहाँ पर भी हमारे खेत हैं और यहाँ पर भी हमारे खेत हैं। ये वाला हमारा खेत है, देखिए मसूर बो रखा है इसमें। यहाँ से लेकर ये 2 खेत हमारे हैं, ये तीसरा है। और पार जो गांव है उसके उधर भी हमारे खेत हैं। और यहाँ ऊपर टॉप जो देख रहे हैं ना, नास्ती बोलते हैं यहाँ पर भी हमारे खेत हैं। तो शादी के बाद मैंने सारा खेतों का काम भी किया। ऊपर देखिए जंगल, यहाँ तक मैं जाती थी घास काटने, तो मैं घास भी काटती थी। हमारी 3-3 गायें भी थी, मैंने गायें भी पाली, बच्चों को भी पाला, पढ़ाई भी नहीं छोड़ी। सो गाइज मैंने बागेश्वर से ग्रेजुएशन किया प्राइवेट, बच्चों के साथ, घर के काम के साथ। फिर मैंने बागेश्वर से ही पोस्ट ग्रेजुएट भी किया। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में जैसे ही वैकेंसी खुली तो मैंने फॉर्म डाला और पोस्ट ऑफिस में मेरा सिलेक्शन हो गया, ब्रांच ऑफिस में। सो गाइज साथ में मेरी 2015 में मेरी दूसरी लड़की हो गई थी, 2010 में मेरी पहली लड़की हुई थी। तो 15 में जब दूसरी बेटी हुई मेरी, तो 15 में ही मेरी ब्रांच ऑफिस में जॉब लग गई थी। तो 2019 में मेरा छोटा लड़का हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि मैं एजुकेटेड तो हूँ, लेकिन बच्चों वाला जो ये प्रोग्राम था, ये क्या करें, हम जिस समाज में घर गांव में रहते हैं तो ये सब जिम्मेदारियां भी करनी पड़ती है, निभानी पड़ती है। मुझे शौक़ तो एक ही बच्चे का था, लेकिन नसीब ने, ऊपर वाले ने मुझे 3-3 बच्चे दिए हैं। तो
अपना नसीब ही है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी पूरी ज़िंदगी जो है अब उन्हीं के लिए है। तो जो जॉब मुझे आज मिली है, जो सफलता मुझे आज मिली है, वो सबसे ख़ास मेरे बच्चों के लिए मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उनके पालन-पोषण, उनकी परवरिश और उनके गुड फ्यूचर के लिए मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी गाइज़। तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर मैं क्या बता रही थी, हाँ, सो गाइज मैंने 2015 में जब मेरी जॉब लगी तो हमें 5 साल तो डिपा उसी में करना पड़ता है जिसमें हमारी जॉब लगती है ब्रांच ऑफिस में। तो 5 साल जब कंप्लीट हुए थे तब मैंने पहला टेस्ट दिया था। पहला टेस्ट में सिलेबस का पता नहीं था तो मैं टेस्ट पास नहीं कर पाई। लेकिन उसके दूसरे साल फिर से पोस्ट आई, फिर से मैंने फॉर्म भरा। तो दूसरे साल मैंने एग्ज़ाम तो क्वालिफ़ाई कर लिया था रिटन का, लेकिन कंप्यूटर टेस्ट का ज़्यादा अनुभव नहीं था तो कंप्यूटर टेस्ट में बाहर हो गई थी। लेकिन इस साल की जो पोस्टें आई थी तो इस बार भी मैंने बहुत मेहनत करी थी। तो इस बार मैंने दोनों टेस्ट पास किए तो कल रिज़ल्ट आया, फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है। सो अभी मैं आपको बता दूँ, अपने गाँव की बहुत ज़्यादा याद भी आ रही है मुझे, क्योंकि अब मुझे शायद गाँव से बाहर ही जॉब मिलेगी। और जो अभी तक तो मैं 2 ढाई घंटे की जो ड्यूटी थी मेरी, यहाँ ड्यूटी करने के बाद मैं खेतों का काम भी कर लेती थी बच्चों को स्कूल छोड़ के। घास-वास, हमारी एक गाय है और एक बछड़ा है, तो सब कुछ हो ही जाता था। लेकिन अब शायद मेरी दिन भर की ड्यूटी लगेगी तो ये जो हमारे खेत हैं, हमारा घर गाँव है, जो मेरी गायें हैं, वो सब काम मुझसे छूट रहा है। बहुत दुःख भी हो रहा है क्योंकि मुझे ये सारा काम करना बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता भी है। टाइम निकाल के मैं सारा घर का काम भी कर लेती थी, पर ड्यूटी भी करनी है क्योंकि ड्यूटी सब कुछ है। सो गाइज़, तो ये खेतों का काम जो है अब छूट ही रहा है तो क्या कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद मैं खेतों का काम फिर से शुरू करूँगी, गाय भी पालूँगी, भैंस भी पालूँगी। सो आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ये खुशी मैं किसके साथ शेयर करूँ सोच रही थी, तो सोचा आपके साथ ही शेयर करूँ। मेरी आवाज़ भी चेंज हो रही है क्योंकि मुझे डेली देखिए इस रोड से ड्यूटी आनी पड़ती है। ये देखिए बहुत कोहरा लगा है, बहुत पाला पड़ता है इस रोड में, तो यही वाला ठंड मुझे लग गया है। गले में बहुत खराश, बहुत दर्द हो रहा है। तो अभी ड्यूटी के बाद मैं नीचे को जा रही हूँ। सुबह सोचा था सुबह मैं अपना वीडियो बनाऊँगी, लेकिन सुबह देर हो गई थी बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद, तो ऑफ़िस में लोग आ जाते हैं। तो पहले मैंने अपनी ड्यूटी निपटाई, तब अभी 12 बजने वाला है तो मैं जा रही हूँ नीचे अपने रूम की तरफ। सो गाइज़ बने रहे मेरे वीडियो के साथ।